भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए बहनों, आज के इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या जानकारी लगी है। सबसे पहले तो ये बता दें कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से जानकारी आ चुकी है। 1500 रुपया पोषण ट्रैकर के जो है वहां पर डल गए हैं 2 नवंबर को। तो आज 2 नवंबर है और आज शाजापुर में आप देख सकते हो ये मैसेज वहां पर आ चुका है। 1500 रुपया बहन के अकाउंट में आए हैं 2 नवंबर को और ये बहन ने कहा है कि ये पैसा पोषण मिशन वाला है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। और उन्होंने कहा है कि ये पोषण ट्रैकर पर काम करने के आधार का है। तो पोषण ट्रैकर के काम के आधार का नहीं, यहां पर साफ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत पैसा भेजा गया है। और किस मद में है वो इनके द्वारा जो भी बताया गया है वो तो यही कि पोषण ट्रैकर का है, लेकिन यहां पर शायद उन्होंने ध्यान ना दिया हो, पोषण मिशन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो उसके तहत जो है कोई भी योजना के तहत जो मिलते होंगे 1500 मध्य प्रदेश में, वो वाले ये पैसे हैं। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां पर एक ये मैसेज हमारे पास है कि कल हमारे यहां रीवा जिला, मध्य प्रदेश का एक जिला जो कि नाम है रीवा, वहां पर मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने को लेकर के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। वो भी कॉलेज चौराहा से कलेक्टर ऑफिस रैली टाइप का निकाला गया है और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस बारे में हमारे पास जो है 2 फोटो आप देख सकते हो, यहां पर आपको हम दिखाना चाहेंगे और साथ ही साथ और छोटे छोटे वीडियो भी हैं 20-30 सेकंड के, और उनको हम सुधांशु पटेल चैनल पर अपलोड कर देंगे। एमपी की बहनें या अन्य किसी भी स्टेट की बहनें लाइक सपोर्ट उसको जरूर कर देना, ताकि वो आवाज उठने वाली किसी भी स्टेट की हो है तो आंगनबाड़ी बहनों के नाम से, और उनको जरूर शेयर किया करें ताकि हर एक जगह से जो भी उठे वो आंगनबाड़ी की समस्या के रूप में उठे। हमारा, तुम्हारा, इनका, उनका, इस तरह से किसी भी जो है ना तो खबर को देखो ना ही जो है ऐसी भावनाओं को लाओ, क्योंकि जब भी कहीं धरने होंगे तो एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करो। अब देखो, सुनील कुमार पाल भाई हैं जो कि गाजियाबाद से आते हैं, आप सब काफी परिचित भी होंगे, बहुत से भाई बहन हो सकता है फेसबुक पेज से भाई के जुड़े भी हों। तो आप सबको बताना चाहेंगे, भाई ने कुछ जानकारी हमको साझा की है। इन्होंने नीचे लिखा है कि ये विभाग वाले भी आरटीआई में भी जानकारी नहीं देते हैं, केंद्र सरकार के दखल की वजह से इनको पत्र जारी करना पड़ा, वरना शायद वो भी नहीं करते। तो ऐसे ही होता है कि जानकारी मांगो तो गोल मटोल की जाती है, अधिकारियों के स्तर से घुमाया जाता है समस्याओं को। अब उन्होंने ऊपर लिखा है कि 6 माह पूर्व जो है आरटीआई में बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के संबंध में मांगी गई जानकारी न देने पर द्वितीय अपील करने पर अनुभाग अधिकारी जो यूपी शासन द्वारा बाल विकास विभाग के जन सूचना अधिकारी को सूचना देने के संबंध में एक पत्र जारी करना पड़ा। तो देखो, एक बार तो आरटीआई लगाई गई फिर भी सूचना नहीं, दूसरी बार उसको रीओपन टाइप का समझ लो किया गया, तो तब जाकर के कहीं ये चीजें हुई और मजबूरी में उन्होंने जारी किया। अब देखो, विजय प्रताप सिंह जो कि अनुविभाग अधिकारी हैं, जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन से, उन्होंने लेटर जारी किया है सेवा में जन सूचना अधिकारी को, निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। और साथ ही साथ ये 1 नवंबर 2022 का अभी कल का ही नया आदेश है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 नवंबर का ये आदेश है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। और सूचना में आप देख सकते हैं लिखा गया है यहां पर कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या जो कि 17/10/2022, जिसके द्वारा श्री सुनील कुमार पाल निवासी, मकान नंबर सब दिया गया है और ये सब कॉलोनी, जनपद वो सब दिया गया है, पिन कोड सब दिया गया है। और सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र दिनांक 6 अक्टूबर आंतरित किया गया, कृपया संदर्भ ग्रहण करें। नीचे लिखा, इस संबंध में अवगत कराना है कि आवेदक के द्वारा मांग की गई सूचना यानी कि मांगी गई सूचना आपके स्तर पर धारित है, अतः उक्त आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 में जो है 3, इसके अंतर्गत आपको इस आशय से अंतरित किया जा रहा है, कृपया वांछित सूचना आवेदकों को समय अंतर्गत उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो विजय प्रताप सिंह जी अनुविभाग अधिकारी, जन सूचना अधिकारी भी हैं और इन्होंने एक लेटर इस संबंध में जारी किया।
तो आप सबने देखा कि किस तरीके से सूचना मांगी जाती है और अपने जो आरटीआई वाला जो एक नियम होता है जो कि सबका अधिकार है, कोई भी चाहे सूचना मांग सकता है, तो ऐसे में उस पर भी सूचना विभाग द्वारा, सरकारों द्वारा नहीं पहुंचाई जा रही है और ऐसे जो है यहां पर लेट लतीफी की जाती है। बार बार उन सूचनाओं को पाने के लिए प्रयास किए जाते हैं और अपील की जाती है, तब कहीं जाकर के सूचना जारी करने को लेकर के आगे के लिए जो है अधिकारी लोग आदेश करते हैं। तो आपने देखा ये सुनील कुमार पाल भाई ने ही आरटीआई लगा रखी है और ऐसे में सूचना देने को लेकर के देख सकते हो कितना ज्यादा जो है यहां पर कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो फिलहाल के लिए आगे जो भी इस संबंध में सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत जो सूचना मांगी गई होगी, उसके तहत जो भी आएगा उत्तर में, उसको जब आएगा तो आप लोगों को जरूर दिखाया जाएगा। इधर बात करते हैं, सीडीपीओ पर लगाया है धन उगाही का आरोप। तो यहां पर यह श्रावस्ती जिले का एक मैटर है, जो भी हमारे पास समस्या आई है कि गिलौला ब्लॉक क्षेत्र के बनिया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सीडीपीओ पर घूस मांगने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री व डीएम को शिकायत पत्र भेज करके कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत चंद्रखा बुजुर्ग के बनिया गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सीता यादव का आरोप है कि गिलौला ब्लॉक में 6 वर्ष से तैनात सीडीपीओ वहां पर क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रति महीना पैसा मांगते हैं। मार्च में पैसा देने से मना कर दिया तो सीडीपीओ मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप नंबर पर कार्रवाई करने की धमकी देने लगे। इसकी शिकायत डीएम नेहा प्रकाश से की। पैसे मांगने व धमकी देने का साक्ष्य भी उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गिलौला सीडीपीओ मुकेश कुमार ने बताया कि कार्यकर्ता की ओर लगाया गया आरोप निराधार है, इसकी जांच डीपीओ की ओर से की जा चुकी है। बताओ अब फिर वो साक्ष्य कहां चले गए? अगर उन्होंने साक्ष्य देकर के रिपोर्ट की थी तो वो साक्ष्य कहां चले गए भाई? तो इस बारे में वही कहना हम हमेशा चाहते रहते हैं कि बहनों, कुछ भी करो, साक्ष्य होते हैं तब तो। आप देख रहे हो ये दशा है, वहां पर बोला जा रहा है कि उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए और आप देख रहे हो कि यहां पर जो जांच करवा ली गई डीपीओ के स्तर से, उसमें वो निराधार हो गए। अब देखो, कोई इंसान अगर एक ही थाली का चट्टा बट्टा होगा तो वो एक दूसरे को बचाएगा, और अगर घूसखोरी वाला या भ्रष्टाचारी जैसा कहीं पर ये दीमक की तरह मैटर चल रहा है हमारे विभाग में, तो वो उनकी जड़ें दूर दूर तक होती हैं, यानी आपसी संबंधों से होती हैं। जैसे कि आपने देखा यहां पर एक बहन का कहना है, आरोपित बहन का, कि एक आंगनबाड़ी बहन के जो है यहां पर स्तर से चीजें करवाई जाती हैं, यानी एक जो है उनके थ्रू ये चीजें करवाई जा रही। तो ऐसे आप लोग समझ रहे हैं कि ये सब चलता है और जांच के नाम पर फर्जी ये इस तरह से जांच कर दी जाती है और फिर सब बरी हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा जब भी कुछ करो सबूत पक्के रखो और उसके अलावा और रिपोर्ट खुद भी करने का दम रखो, जैसे कि आप शिकायत करें डीएम एसडीएम सबको, और उसके अलावा फिर मीडिया को भी पकड़ो, क्योंकि मीडिया बहुत जरूरी है इस संबंध में। लेकिन ऐसा नहीं, काफी लोग क्या करते हैं कि अपना नाम तक बताने से डरते हैं, सामने आने तक से डरते हैं और वो कहते हैं कि मीडिया सब सॉल्व कर दे। तो वो संभव नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप ही अपने शोषण के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो फिर आगे कुछ होगा ही नहीं। वो वहां से जांच में सब अपना क्लीन चिट ले लेंगे, कहेंगे कुछ है ही नहीं, और आप सब डरने वालों से ही साइन करवा लेंगे और आप लोग खुद ही लिखेंगे कि हाँ यहां कुछ होता ही नहीं है। तो फिर फर्जी कौन हो गया? बस न्यूज दिखाने वाले फर्जी हो गए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि खुद भी लड़ो, वो दम रखो अपने पास, और साथ ही साथ फिर सबूत रखो और न्यूज को भी दो, और फिर चीजें आसान हो जाएंगी। अब हर तरह से चीजों को सोचना पड़ता है। इधर मिड डे मील को होंगी मूंग की दाल की सप्लाई। तो मिड डे मील में मूंग की दाल की सप्लाई को लेकर के एक आर्टिकल आया है। मंगलवार को कार्यक्रम को संबोधित करती डीएम, स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई मूंग की दाल का कराया है अनुबंध और समूहों द्वारा प्रति माह लगभग 500 किलोग्राम बोरी का होता है निर्माण। तो ये मूंग दाल की सप्लाई से जुड़ा हुआ मैटर है, आइए इसको देखते हैं। ये उरई का मामला है और जिलाधिकारी चांदनी सिंह हैं, इन्होंने कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय छिरिया सलेमपुर में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई मूंग की दाल की बरी का विद्यालय में उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध कराया। साथ ही जिलाधिकारी ने उपस्थित संबंधित अधिकारी ने बच्चों के साथ बैठ करके मूंग की दाल बनी बरी से उनके साथ बैठ करके खाना खाया है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा है कि एक अभिनव प्रयास है कि जनपद के स्वयं सहायता समूह छिरिया सलेमपुर में कंपोजिट और उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शुद्ध खाना मिलेगा।
मिलेगा। उन्होंने कहा है कि आपके आसपास के रहने वाले बच्चे ही विद्यालय में पढ़ने आते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे इस प्रोडक्ट का विस्तार होगा तो पूरे जनपद में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समूह की महिलाएं घर बैठे ही कार्य पर आत्मनिर्भर बने और इससे लगभग एक माह में 6,000 की आमदनी होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़े, इससे इस प्रोडक्ट और अधिक विस्तार इसमें किया जाए। समूह की महिलाओं द्वारा मूंग की बरी विद्यालय को उपलब्ध कराएंगे और उन्होंने यह भी कहा है कि मूंग की बरी जो है उसका गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। समूह की महिलाओं से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर आप सीधे संपर्क कर सकती हैं। वंदे मातरम महिला संकुल जो है संघ सिकरी राजा, उसमें 216 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं, जिसमें से जो है 6 स्वयं सहायता समूह द्वारा मूंग की बरी बनाने का कार्य किया जाता है। इसको समूह स्थानीय बाजार और शासकीय कार्यालय में विक्रय करता है। समूह द्वारा प्रति माह लगभग 500 किलोग्राम बरी का निर्माण करने की क्षमता है। आपूर्ति गुणवत्तापूर्ण न होने पर शासन से किसी भी निर्देश आदि पर अनुबंध निस्तारित कर सकते हैं। वंदे मातरम महिला संकुलन जो संघ है विकास खंड जालौन मूंग बरी उसको उत्पादन करता है। उसकी विद्यालय में मूंग बरी की आपूर्ति बाजार दर 240 से 5 रुपया कम 235 रुपया प्रति किलो के दर से की जाएगी। अब बताओ बाजार रेट अगर जो है यहाँ पर 240 है और ये खरीदेंगे 200 यहाँ पर 35 में, तो आप बताओ ये 5 रुपए का लॉस समूह वाली महिलाएं क्या झेलेंगी या ये कहां से इसकी पूर्ति हो जाएगी। और जब बाजार में चीजें महंगी बिक रही हैं तो कोई अगर बेचेगा तो बाजार में बेचेगा तो वहां उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा या फिर यहां जो है प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब समझ में यही नहीं आता। विभाग ऐसे ही जो है सरकारी चीजों में क्या होता है, कहते हैं ये बनाओ फला फला चीज के लिए इतना इतना मत से खरीदो। आलू की कीमत ये लोग लगाते हैं 4 रुपया, कहीं 8 रुपया और मार्केट में मिलता है वो 20 रुपया। अब बताओ कहां से आ जाए, कौन भाई कहां से ले आए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कमियां हैं। और यहां पर भी देखो 240 में अगर बाजार रेट है तो 235 में खरीदने के लिए बोलते हैं, और तो कमाई कैसे हो जाएगी, उनका तो यहां पर 5 रुपए का लॉस होगा। तो ये चीजें यहां पर हैं। यदि बाजार भाव कम या ज्यादा होता है तो बाजार भाव होगा उससे 5 रुपया कम मूंग बरी की आपूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर जो है सीडीपीओ अभय कुमार श्रीवास्तव ये सब लोग वहां पर जो है मौजूद रहे। तो अब बताओ ये कैसी कैसी रणनीतियां हैं जो दिमाग से परे है। कमाता बस इसमें मोटा मोटा जो समूह से जुड़ा हुआ अधिकारी है मोटा मोटा बस वही अपना पेट भर पा रहा है। चाहे आप आंगनबाड़ी में राशन को लेकर के देख लो, यहां पर भी लाभार्थियों के हिसाब से राशन नहीं मिलता, आए दिन महीने शिकायत ऐसी करती रहती हैं। और देख सकते हैं यहां पर कार्य ना करने वाली आशाओं को दिखाएं बाहर का रास्ता। एक ये भी आर्टिकल सामने आया, चित्रकूट का मैटर है। डीएम अभिषेक आनंद की अगुवाई में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर में हुई है और यहां पर सीएमओ डॉक्टर भूपेश द्विवेदी से कहा है डीएम ने कि जो टीबी मरीज अस्पताल में आते हैं उनका समुचित इलाज करवा करके दवा खिलाने के लिए प्रेरित करो और आशा को सक्रिय करो। जिला क्षय रोग अधिकारी से कहा है कि जिन अधिकारियों ने टीबी के मरीजों को गोद लिया है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। उन्होंने जो है सीएमएस को निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पताल में एचएमआईएस वगैरह व टेली मेडिसिन हब पूर्ण रूप से क्रियाशील कराएं। सीएमओ ने कहा है कि जो पीएससी व हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर हैं उनके निर्माण कार्य को भी वो पूरे कराए गए हैं, उन्हें भी हैंडओवर करा करके सुविधा उनमें भी सुचारू रूप से शुरू कराओ। और रोगी कल्याण समिति की धनराशि से भी सीआरएम वगैरह में व्यवस्था कराएं, नहीं तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी इस तरह से सारी चीजें वो जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। और आपको बताते हैं जैसे कि ये कम मानदेय पाने वाली आशाओं की तैयार होगी सूची। तो एक ये भी मैटर आया है, जिन भी आशाओं को कम मानदेय मिलता है उनकी सूची बनाई जाएगी। अब क्यों बनाई जाएगी आइए उस पर देख लेते हैं। तो जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक को संबोधित करते डीएम प्रियंका निरंजन इस तरह से एक ये जानकारी आई। पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, निष्क्रिय आशाओं की जगह पर दूसरों के चयन का निर्देश दिया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में डीएम ने कार्रवाई को भी कहा है। तो आप देख सकते हो यहां पर जो आरोग्य मेले वगैरह हैं उनको और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर के भी उन्होंने कहा है, निर्देश दिए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ऐसे ही कहा है कि डीएम ने कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए नियमित शिविर लगें और डेंगू के इलाज के लिए भी सभी सीएचसी में अलग वार्ड बनाए जाएं। इन सब चीजों को लेकर के चीजें हैं। पिछले 6 माह में 1000 रुपए से कम मानदेय पाने वाली निष्क्रिय जो आशा हैं उनकी सूची तैयार करो और उनके स्थान नई आशा का चयन करो। पिछले माह तक केवल 9 जो है निष्क्रिय आशाओं को चिन्हित किया गया था। कार्रवाई के नाम पर केवल ग्राम प्रधान को नोटिस जो है गई है। यह स्थिति असंतोषजनक है। डीएम ने कहा कि 1 सप्ताह में संबंधित एमओईस वगैरह का इन आशाओं के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराओ। प्राइवेट अस्पतालों से डिलीवरी की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर माह की 20 से 25 तारीख के बीच में सभी प्राइवेट अस्पतालों को संपर्क करके प्रसव की सूचना लेंगे। इस तरह से चीजें हैं। तो साफ शब्दों में यह कहना है कि जिन भी आशाओं को 1000 रुपया या इससे कम जो है यहां पर मानदेय मिला है
पिछले 6 महीनों में, तो फिर उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रही, वो एक्टिव नहीं है, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि आशाओं को मानदेय उनकी मेहनत के हिसाब से दिया जाता है, तमाम काम, और उन काम को करने, यानी जब वो इतना एक्टिव रहेंगी, कामों को करवाएंगी, तभी उनको वो पैसा जारी होता है। तो ऐसे में उसी के आधार पर ये यहां पर छटनी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि और अलग से फिर बाकी को भरो। अब ये है शबनम बहन छतरपुर यानी मध्य प्रदेश से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। ये है सुजाता बहन संभल से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। ये सल्ला रानी बहन बिजनौर से, उनके द्वारा भेजी गई। और ये है सुधा बहन, जो कि इटावा से आती है, सुधा सविता लिखा गया है, नाम अपना एक बार सही सही लिखकर भेज देना। मीरा देवी है फतेहपुर से आती, जिनके द्वारा भेजी गई। तो इस तरह से आज का ये वीडियो रहा, और कल सुबह हम आपको फिर से वीडियो में अपने मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद।